जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग फिर से एक नए सेट लेकर के आए हैं, सेट नंबर 4। अगर इससे पहले का सेट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप लोग देख सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट का भी लिंक डाल देंगे। तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप लोग जा कर के देख सकते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये किरण पब्लिकेशन बुक का है, जो कि सुबह 6 बजे आप लोगों को मिलता है, और खान सर का जो बुक है उसका शाम में 6 बजे आपको उसका वीडियो मिलता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूट्रॉन का। किसका हो जाएगा? न्यूट्रॉन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 70 सीट। कितना सीट है? 70 सीट विधानसभा का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टुंड्रा। कहाँ पे पाई जाती है? तो टुंड्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मृदीय मृदीय कारक। किसके रूप में जाना जाता है? तो मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। मुद्रा स्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? मुद्रा स्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसका होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्यमी का। किसका होता है? उद्यमी का होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कहाँ स्पूत नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ स्पूत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, रांची में। कहाँ पे नहीं है? तो रांची में नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, ये किताब किसने नहीं लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साम्यवादी राज्य। इसका है साम्यवादी राज्य, 1 नंबर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राज्यों का संघ। किसमें किया गया है? राज्यों का संघ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3 इसको किस नाम से जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है, NH3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बिहार सरकार। किसने किया है? बिहार सरकार ने किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिरोज तुगलक। कौन था? फिरोज तुगलक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। किसने मालवीय द्वीप का राष्ट्रपति चुनाव जीता? किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर मोहम्मद मियजू। डॉक्टर मोहम्मद मियजू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। केंद्र और राज्य के बीच केंद्रीय संसाधनों के निर्माण पर परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वित्त आयोग का। किसका किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? राइडर कप किस खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ के खिलाड़ी को राइडर कप दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थल किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? किसी परिवार द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए मक्खन घी तैयार करना किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खपत का भाग है। किसका भाग है? खपत का भाग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्पेनिश। किसने की थी? स्पेनिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के पास शेयर नहीं करना भूलिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे का सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ध्रुवीय वायुमंडल। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय वायुमंडल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। किससे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? किससे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कैटालिन कारिको और डू विस्मैन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस वर्ष संशोधन किया गया? किस वर्ष संशोधन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1991 में किया गया। कब किया गया? 1991 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्लॉपी डिस्क। किसका उपयोग किया जाता है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुभाष चंद्र बोस। कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। धूम्र रहित तंबाकू के उत्पादन, विपणन, भंडारण, विज्ञापन और उपभोग पर कहाँ रोक लगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, असम में। कहाँ पे लगी है? तो असम में लगी है। कहाँ पे लगी है? असम में लगी है, यानी वहाँ पे या उत्पादन, विपणन, भंडारण और विज्ञापन, ये सारे पर क्या है? वहाँ पर रोक लगा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यायोजित अधिकार। किसका करता है? प्रत्यायोजित अधिकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। किसको समझा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ऑब्सीडियन, एडेसाइट, गेब्रो और पेरोडाइट क्या है? ऑब्सीडियन, एडेसाइट, गेब्रो और पेरोडाइट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अग्नेय चट्टान है। ये सारे क्या है? अग्नेय चट्टान का नाम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जॉन लॉक। किसने कहा था? जॉन लॉक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें और सूचियों के दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें दिया हुआ है ए नंबर में करली पाए टट्टू का तमिलनाडु, तीरंदाजी का केरल, जल्ली कट्टू का मध्य प्रदेश और मल्लखंब का मणिपुर। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, गे, उभय लैंगिक और पारालैंगिक एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 377। कौन सा? 377 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? निम्नलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाक्य से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत का संविधान। इसका क्या हो जाएगा? भारत का संविधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सरकारियाँ आयोग संबंधित है। सरकारियाँ आयोग संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार राज्य में फिल्म की दुनिया की शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। महाराजा भूपेंद्र नारायण सिंह। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? बिहार के पटना से संबंधित कौन सी कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इसमें जितना है सब सही है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें जितना बताया गया सब क्या है? सही है। यहाँ 1580 में अकबर ने टकसाल या मद्रालय का गठन किया। दूसरा यहाँ स्थित माल सलामी मोहल्ला मुगल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी की वसूली का केंद्र था। 3 नंबर दिया यहाँ धवलपुरा में शेर शाह की बनाई मस्जिद तथा सादत खां के पिता का मकबरा है। तो इसमें चारों का चारों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बिहार के प्रमुख संग्रहालयों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। सही सुमेलित करें। तो ए नंबर दिया है राजेंद्र स्मारक संग्रहणालय पटना। बी नंबर दिया चंद्रधारी संग्रहणालय दरभंगा। सी नंबर दिया गया संग्रहालय गया। और डी नंबर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय दरभंगा। ई नंबर दिया नवादा संग्रहालय नवादा। एफ नंबर गांधी संग्रहणालय पटना। तो इसमें सबका यानी कि स्थापना वर्ष भी दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 5 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चिंटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया है। चिंटगांव षड्यंत्र का नेतृत्व किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सूर्य सेन ने। किसने किया है? सूर्य सेन ने किया है वहाँ का नेतृत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है? मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर पढ़ने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपका सारे जितना वीडियो है सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
तो चलिए, और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। जरासंध का अखाड़ा, गिरधरकूट पर्वत और मखदूम साहब का हुजरा, ये सारे क्या है वहाँ पर उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZHI के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना के गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। प्रजाति का नाम बताइए। प्रजाति का नाम बताइए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टेरीगोट्रिग्ला। टेरीगोट्रिग्ला इंटरमेडिका उसका नाम है मछली का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चालू वित्तीय घाटे का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। राष्ट्रपति द्वारा सरकार भंग किए जाने पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। ये क्या है? गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है। संविधान का आधार मूल ढांचा परिभाषित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांसद द्वारा। किसके द्वारा? सांसद द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के किसी मामले की सुनवाई की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। उच्चतम न्यायालय द्वारा सीधे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। भारत के संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सांसद द्वारा। किसके द्वारा? सांसद द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साल्टो एंजल जलप्रपात। साल्टो एंजल जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है। राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। कानून द्वारा लागू किए जाने योग्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अंतिम पंघाल। किसने जीता है? अंतिम पंघाल ने जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। साइकन, साइफा, स्पंजिला, स्वच्छ जलीय स्पंज और यूसुफजिया बाथ स्पंज किस संघ के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोरीफेरा का इसका उदाहरण है, पोरीफेरा का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। चुंबकन की विधि क्या है? चुंबकन की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, चुंबक पर प्रहार करना। चुंबक पर प्रहार करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। डैश में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गण। गण मतलब ऑर्डर। किसका? ऑर्डर का होता है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन, इसी के कारण क्या होता है? भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो ये था मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज हम लोग सेट नंबर 4 को समाप्त कर दिए। अगले सेट में हम लोग फिर देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट सेट नंबर 5 में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।